ओम शांति। 22 जुलाई 2023। आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे आप मुए मर गई दुनिया, बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। प्रश्न है आज का, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? उत्तर है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। यह स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता है। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। ओम शांति। यह तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंच ते ऊंच भगवान है। भगवान को हमेशा परम पिता परमात्मा कहते हैं। उनका नाम ऊंचा है, ऊंचा ठाव भी है, यानी कि वो ऊपर ही रहते हैं, सबसे ऊंच मूल वतन में रहते हैं। अब जबकि गॉडफादर कहते हैं तो जरूर बच्चे ही ठहरे। ऐसे तो नहीं कह सकते कि हम फादर हैं, और सर्वव्यापी कहने से तो सभी फादर हो जाते हैं। उनको तो हमेशा परे ते परे परम धाम में रहने वाला परम पिता परमात्मा कहा जाता है, ऊंच ते ऊंच भगवत। इसीलिए सब भक्त उनको याद करते हैं, कहते भी हैं भगवान को ही भक्तों को भक्ति का फल देने यहां आना पड़ेगा। 4 युग फिरते रहते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहती है। कलयुग के बाद संगम, कलयुग सतयुग के यह बीच का है कल्याणकारी धर्मावी युग। यह है पुरुषोत्तम युग, उत्तम ते उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। इस युग जैसा उत्तम युग कोई होता नहीं है। सतयुग त्रेता संगम युग कोई ऊंच नहीं है, उसमें तो 2 कला सुख की कम होती है। इस संगम युग की ही महिमा है। तुम जानते हो, बाप तो ऊंच ते ऊंच है। बच्चे कितनी भूल करते हैं, परंतु भूल भी ड्रामा अनुसार होनी ही है। मैं फिर आकर अभूल बनाता हूं। क्या बनाता हूं? अभूल, भूल ना होने वाला। बाप कहते हैं, मुझे तुम ऊंच ते ऊंच भगवत कहते हो, मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूं। तब तो भक्त याद करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से सब मिट्टी में मिला दिया। खुद भी कंगाल और दुखी हो गए। भारत सुख धाम था और अब देखो दुख धाम है। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको फिर से ऊंच बनाता हूं। मैं तो परम धाम ब्रह्मांड में रहता हूं, तुम भी वहां रहते हो, फिर यहां आते हो बारी बारी पार्ट बजाने, अपना रोल पूरा करने। और जानते हो कि ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा की क्या निशानी रखेंगे? कि वह तो एक स्टार के जैसे है। जैसी आत्मा वैसा परमात्मा। चमकता कहाँ है? भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा का रूप ही है स्टार। यह सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी झाड़ में रहती है, जिसको क्या बोलते हैं? निर्वाण धाम। आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती है। अभी तो दुखधाम है, कितने पार्टीशन है। सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं था, भारत ही उच्चखंड था। पार्टीशन यानी कि कितने सारे देश बन गए संसार में। पहले सारा संसार भारत ही था। बाबा को सत्य कहा जाता है। बाबा कहते हैं, मैं सचखंड स्थापन करने आता हूं जरूर। नई दुनिया की स्थापना करनी है, पुरानी दुनिया को मिटाना है। कैसे? अभी दुख के तो पहाड़ गिरने वाले हैं, किनकी दबी रहेगी धूल में, गीत है ना, स्लोगन है ना। वह भी समझते हैं कि हम जो बॉम्ब्स बना रहे हैं, आपस में आंख दिखाते हैं, तो आखिर खात्मा तो जरूर होना ही है। परंतु पता नहीं कौन प्रेरक है जो ऐसी चीज बनवा रहे हैं, यानी कि उनको अंदर से जो प्रेरणा मिल रही है। अंदर से प्रेरणा मिलती है तभी सब होता है इस संसार में। परंतु पता नहीं कि प्रेरक कौन है।
गीता में भी है ना कि पेट से मुसल निकले। यह है सारी बुद्धि की बातें। बॉम्ब्स निकालते हैं अपने नेशन का विनाश करने। यादव कौरव पांडव 3 सेनाएं है ना। यादव कौरव लड़कर खत्म हुए, बाकी कौरव पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती। तुम्हारी कोई से युद्ध है नहीं। तुम हो योग बल वाले राज ऋषि। सन्यासी है हठ योग ऋषि। वह अब नॉलेज ले रहे हैं। कौन? बाकी सब। क्योंकि नई राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पतित कांटों से देवी फूल बन रहे हो। अभी तुम ईश्वर के बनते हो तो फिर आप मुए मर गई दुनिया। बाबा का बनते हो तो देह अभिमान टूट जाता है। बाप कहते हैं शरीर में रहते हुए, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। सतयुग में तुम पवित्र संबंध में थे, अब अपवित्र ग्रस्त धर्म वाले बने हो। तुम देवी देवता धर्म वाले 84 जन्म लेते हो। भक्ति भी तो तुम ही शुरू करते हो। पूज्य से पुजारी फिर तुम ही बनते हो। पहले तुमने अव्याभिचारी भक्ति की, अब भक्ति भी व्याभिचारी बन पड़ी है। फिर तुमको बाप से वर्षा अभी दोबारा मिलता है। बाप को आना भी संगम युग पर होता है। युगे युगे कहने से करके 4 युगे कहो ना। फिर 24 अवतार कच्छ अवतार कैसे हो सकेंगे? युगे युगे धर्मस्य दुआ है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर बाबा। फिर 24 अवतार कच्छ अवतार कैसे हो सकेंगे? गॉड इज वन। रचयिता भी एक है तो रचना भी एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों का माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली धारणा, स्वराज्य के लिए बाप पर बलि चढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है, यानी कि जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। दूसरी है बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला रहे। योग करने से माया की प्रवेशता न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। योग अग्नि से विक्रमाजीत बनना है। वरदान है सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप भव। अर्थात नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव ना हो। अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेगी। बैठेंगे बाप को याद करने, याद वही आएगा जिसमें मोह होगा। किसी का मोह पैसे में होता है, किसी का जेवर में, किसी का किसी संबंध में। जहां होगा वहां बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकती। स्लोगन है आज का, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। ओम शांति।